तो नाज़रीन, पोलिंग में कुछ ही घंटे रह गए हैं। इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल, मगर MQM ना मानी। MQM पाकिस्तान बल्दियाती इंतखाबात का हिस्सा बनेगी या नहीं, फैसला नहीं हो सका है। गवर्नर हाउस एक बार फिर तवज्जो का मरकज बन चुका है। बड़ी बैठक लग गई है। वजीर आला सिंध और काबीना अरकान की MQM वफ्द से बातचीत जारी है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं मोहम्मद अशद से। जी अशद, कहिएगा, बड़ी बैठक लग गई है, बातचीत जारी है, क्या इम्कानात हैं? आज देखें, बल्दियाती इंतखाबात कराची और हैदराबाद डिवीज़न में होंगे या नहीं होंगे, इस बात का तो फैसला हो चुका है। ताहम MQM इन इंतखाबात का हिस्सा बनेगी या नहीं फैसला जो है वो MQM की जानिब से नहीं हो सका है। MQM आज जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला आया बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, उसके बाद MQM राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास तलब किया गया। 3 घंटे तक तकरीबन ये इजलास जो था वो जारी रहा। इसके बाद अचानक डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी अपने एक वफ्द के हमरा जो है गवर्नर हाउस पहुँचे, और ये अब तक 4.5 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी इस वक्त भी गवर्नर हाउस में मौजूद हैं। और वज़ीर आला सिंध अली शाह वहाँ पे गवर्नर हाउस पहुँचे और उनके साथ काबीना के दीगर सिंध काबीना के दीगर अरकान भी जो थे वो उनके साथ मौजूद थे। सिंध हुकूमत और MQM के दरमियान इस वक्त मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। ज़राए इस हवाले से तस्दीक करते हैं कि MQM अब तक इस मौक़िफ़ पर कायम है अपने बल्दियाती हल्का बंदियों में से तब्दीली के हवाले से। ताहम अब इलेक्शन कमीशन का चूँकि फैसला आ चुका है और आज कुछ ही घंटे रह गए हैं पोलिंग शुरू होने में, MQM ये भी तस्दीक करते हैं कि MQM की जानिब से ये मैसेज जो है तमाम तर कारकुनान हैं और उम्मीदवार हैं, उनमें ये मैसेज जो है व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू जो है वो उनको भेजा गया है कि वो अपने अपने इलाकों के अंदर तैयारियां करना शुरू करें, पोलिंग कैंप्स लगाना शुरू करें। ताहम अब तक MQM ने इस बात का ऑफिशियली जो है अनाउंस नहीं किया है। इसके साथ साथ MQM की जानिब से जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी थी जिसमें उनको अपना अगला लाए अमल जो प्लान B था कि अगर इनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन का जो है MQM के खिलाफ फैसला आता है तो MQM का प्लान B क्या होगा, तो लगता है ऐसा है कि वो प्लान B पहले से MQM के पास तैयार नहीं था। यही वजह है कि अब तक MQM का ऑफिशियल वर्जन इस हवाले से नहीं आ सका है कि आया कि MQM जो है वो बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर तरीके से हिस्सा लेगी या इस बल्दियाती इंतखाबात का बॉयकॉट करेगी। ज़रा इस हवाले से तस्दीक करते हैं कि राब्ता कमेटी के इजलास में जो बेशतर अरकान थे उनकी ये तजवीज़ थी कि MQM को इलेक्शन में जो है वो भरपूर तरीके से हिस्सा लेना चाहिए, MQM को बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। ताहम अब यहाँ पे अभी भी MQM मरकज़ बहादराबाद पे MQM राब्ता कमेटी के बेशतर अरकान और रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि गवर्नर हाउस में जो एक जो मीटिंग जारी है जिसमें सिंध हुकूमत भी शामिल है, उसके साथ उनका क्या बातचीत तय होती है और क्या फ़ैसला जो है वो सामने आता है। ताहम सिंध हुकूमत की जानिब से इस बात को भी जो है वो क्लियर कर दिया गया है कि जिस तरीके से ऑर्डिनेंस लाने की बात की जा रही थी बल्दियाती हल्का बंदियों के हवाले से, तो इस तरह का कोई भी ऑर्डिनेंस जो है वो सिंध हुकूमत जो है वो नहीं लेकर आ रही है और ना ही कोई इस तरह का ऑर्डिनेंस जो है वो कोई ज़ेर गौर है। तो अब सूरत हाल जो है वो MQM के लिए काफ़ी परेशान कुन है क्योंकि कुछ ही घंटे रह गए हैं। उनको कोई भी इस तरह की MQM की हमने जो थी वो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कोई मुहिम नहीं देखी, जिस तरह डोर टू डोर MQM की जानिब से मुहिम की जाती थी। इसके अलावा गली मोहल्लों के अंदर उनके कैंप्स लगाए जाते थे, उनके कारकुनान सड़कों पर मौजूद होते थे और लोगों को कन्विंस कर रहे होते थे। हमने दीगर जमातों को ख़ास तौर पे जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे उनको कैंपेनिंग करते हुए तो देखा, लेकिन MQM की तरफ से कोई इस तरह की कैंपेन जो थी वो नहीं थी। तो अब MQM के कारकुनान जो हैं वो भी तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि अब वो जो मैसेज उनको मिला है क्या वो उसकी तैयारी करें या अभी भी तैयारी ना करें। वो भी सब एक दूसरे से रब्ता कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो अब ये सबको इंतज़ार है, MQM के कारकुनों उम्मीदवारों को भी अब इस बात का इंतज़ार है कि जो उनके रहनुमा है इस वक्त गवर्नर हाउस में बैठे हुए हैं, तो सिंध हुकूमत के साथ जो भी उनकी बातचीत होती है उसका क्या नतीजा निकलता है, फिर उसके हिसाब से ही जो है वो अपनी आगे का लाए अमल जो है वो आगे बढ़ाएंगे, आगे अपना लाए अमल रखेंगे। जी मोहम्मद अशद, ये भी बताइएगा इस अहम बैठक में इस वक्त कौन कौन से अहम रहनुमा हैं जो मौजूद हैं, और ये भी बताइएगा क्या आपको लगता है ये बैठक जो है ये फैसला कुन होगी या इसमें कोई नतीजा निकल आएगा, क्योंकि इससे पहले जिस तरह अभी आप बता रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी डिले किया गया, तो क्या MQM ये भी हो सकता है कि सुबह इलेक्शन में, क्योंकि अब चंद ही घंटे बाकी रह गए, क्या शिरकत के भी इम्कानात हैं कि वोटिंग में हिस्सा लें?
आज देखिए, ये पहली बैठक नहीं है जो इस वक्त गवर्नर हाउस में हो रही है। सिंध हुकूमत के साथ MQM की बहुत सारी बैठकें हुई हैं। MQM जो है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल के साथ भी जो है उनके साथ भी बैठक हुई थी, और MCA वज़ीर आला सिंध के साथ भी बहुत सी मुलाकातें हुई हैं। तमाम तर मुलाकातों में MQM को ये यकीन दहानी तो कराई गई थी कि उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाएगा, और जो वज़ीर इत्तलात हैं शर्जील मेमन, उनका भी ये बयान सामने आया कि सिंध हुकूमत ने अपना पूरा किरदार अदा किया। जो वादे उनके जानिब से किए गए थे सिंध हुकूमत की जानिब से, इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन को खतूत भी जो है वो लिखे गए, जबकि बल्दियाती हल्का बंदियों की मनसूखी के हवाले से भी नोटिफिकेशन सिंध हुकूमत की जानिब से जो है वो जारी किया गया। लेकिन ये तमाम तर एक्सरसाइज के बावजूद कोई इस तरह का फ़ायदा जो था वो MQM के लिए फ़ायदा होता हुआ कोई इस तरह का नज़र नहीं आया। तो अब भी एक ये बैठक जो है वो लगी हुई है गवर्नर हाउस के अंदर। ताहम जो एक ऑर्डिनेंस की बात की जा रही थी कि ऑर्डिनेंस से कुछ रिलीफ जो है वो मिल सकता है, जिसके ऊपर सिंध हुकूमत ने का क्लियर मौक़िफ़ है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब भी इस हवाले से तस्दीक करते हैं कि कोई भी ऑर्डिनेंस सिंध हुकूमत लेकर नहीं आ रही है बल्दियाती हल्का बंदियों के हवाले से। तो अब उम्मीदें बहुत कम हैं MQM के लिए कि उनको किसी तरीके का रिलीफ मिल जाए। अब सिर्फ MQM की जानिब से ऐलान करना जो है वो बाकी है कि वो आया कि इस इंतखाबात में बल्दिया जो आपसे कुछ ही घंटे रह गए इंतखाबात शुरू होने में, उसमें हिस्सा ले रहे हैं या नहीं ले रहे। ठीक है मोहम्मद अशद, ये बताएगा जैसे कि पीपल्स पार्टी की जानिब से भी जो बयान है, मौक़िफ़ जो है वो वाज़ेह तौर पर सामने आ चुका है कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की जानिब से हुक्म जारी किया गया है, इंतखाबात होंगे, लेकिन MQM जो है वो बज़िद है हल्का बंदियों पर। आगे क्या ऑप्शन है MQM के पास? किस तरह से ये मामला आगे चलेगा? क्या वो इलेक्शन में कल हिस्सा लेंगे? कब तक बाकायदा तौर पर जो है ऐलान कर दिया जाएगा? क्या कहते हैं आपके ज़राए? जी देखिए, MQM इस वक्त भी जो गवर्नर हाउस में मीटिंग इस वक्त जारी तो है, जो यहाँ पे उनके MQM के दीगर रहनुमा इस वक्त MQM मरकज़ भादराबाद पे पहुँचे जो मौजूद हैं, वो अब इस हवाले से ज़्यादा पुरुमीद नज़र नहीं आ रहे। जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके से डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का गुज़िश्ता रोज़ बयान भी सामने आया था, उनका एक कहना था कि अगर MQM बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा अब नहीं लेगी तो बल्दियाती इंतखाबात कैसे मुनक्किद होंगे। लेकिन हमने देखा कि जब इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आया, सामान की तरसील भी हुई, वोटिंग का जो सिक्योरिटी का जो की बात की जा रही थी सिंध हुकूमत की जानिब से कि उनके पास पुलिस की नफरी मौजूद नहीं है, तो पुलिस की नफरी भी जो थी वो यहाँ पहुँच गई। 43,000 के करीब नफरी को कराची डिवीज़न के अंदर तैनात करना था मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के ऊपर, हसास और इंतहाई हसास पर। तो उनकी भी डिप्लॉयमेंट का सिलसिला जो था वो बड़ा आपने देखा कि तेज़ी से शुरू हुआ। उसके साथ साथ रेंजर्स के भी जो रिस्पॉन्स फोर्स होती है उनका भी जो है फ्लैग मार्च हुआ। तो ये तमाम एक्टिविटीज़ अचानक जो थी वो शहर में नज़र आना शुरू हुई, और अब चूँकि कुछ ही देर रह गई है, जिससे मैंने आपको यकीनन कुछ ही देर रह गई है और सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए हैं। आज यकीनन एक अहम दिन होने वाला है। सवाल एक अहम यही है कि MQM पाकिस्तान बल्दियाती इंतखाबात का हिस्सा बनेगी या नहीं, फैसला अभी तक नहीं हो सका है। मोहम्मद अशद हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।